रांची मास्टर प्लान के विरोध में रांची के विभिन्न जगहों से पहुंचे ग्रामीण राजधानी रांची के मेन रोड या कह सकते हैं कचहरी स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर जमा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और रांची मास्टर प्लान 2037 को रद्द करने की मांग की जा रही है। ये मास्टर प्लान क्या है और क्यों विरोध हो रहा है ये जानेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम नामकुम क्षेत्र से आए हैं। ये रांची मास्टर प्लान 2037 क्या है और क्यों विरोध कर रहे हैं? रांची नगर निगम के अंतर्गत रांची मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, तो इसीलिए हम ये 154 जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, ग्राम सभा हैं, उसका 2,58,000 जो खेती का ज़मीन है उसको ये कंपोजिट यूज के लिए, यानी वहाँ पर वो व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए, वहाँ पर वो कॉलोनी बनाने के लिए उसको चिन्हित करके लाल रंग से रंग दिया। मेरा ज़मीन मेरा खतियान में है और हम उसका टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो नक्शा बना के कर रहे हैं। तो उसी ढंग से ये पीला रंग से वहाँ पर रंग दिए हैं और कुछ को ग्रीन लाइन रख दिए हैं, यानी उस ग्रीन लाइन में जाने से आप उसमें मकान नहीं बना सकते हैं, आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप अन्य काम नहीं कर सकते हैं, यानी मेरी ज़मीन पर हम अपना मकान नहीं बना सकते हैं। ये ग्रीन लाइन का उनका कंसेप्ट है, उनका विचार है। तो ये जो ग्रामीण पर ये जो पूरा पीला रंग से ग्रामीण का ज़मीन को ये लाल रंग से और ये जो हरा रंग से जो उन्होंने जो रंगा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ग्राम सभा के लोग हैं, हम ज़मीन के मालिक हैं, तो मगर मेरे पूछे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि रांची म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत हमने राज्यपाल से अनुमति लिया है। हम कहते हैं राज्यपाल बगैर टीएससी का अनुमति का कैसे सिग्नेचर कर दिया, बगैर संसद का अनुमोदन का कैसे, और बिना राष्ट्रपति का अनुमोदन का ये 5वीं अनुसूची का CNT एक्ट का और पेशा कानून के पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है और ये कानून अवैध ही कर रहे हैं। इसी का हम लोग लेकर किसी से बात हुई थी क्या? हम लोग का 2 बार बात हो चुकी थी और हम लोग ने 49/2021 हाई कोर्ट में हम लोग ने केस किया इसके खिलाफ। 7 बार सुनवाई हो चुकी है। अंतिम सुनवाई के लिए 28 और 29 2 दिन तारीख रखा गया है। हमारा जो 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है, हमारा जो पैसा कानून का उल्लंघन है, उसमें क्या लिखा हुआ है? धारा 243(j)(c) में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पेशा कानून है, जहाँ जहाँ जनजातीय हैं, वहाँ पर उनके जनजीवन पर अगर कोई तरह का खतरा है तो वहाँ पर ये कानून नहीं लागू हो सकता है। उसी मास्टर प्लान के तहत जो जितने भी जगह चिन्हित की जाएगी, आप लोग ज़मीन ले ली जाएगी उसके बाद। हाँ, उसमें वो कह रहा है कि हम कॉलोनी बनाएंगे। तो कॉलोनी बनाएंगे क्यों भाई? मेरा ज़मीन है, हम देना नहीं देंगे, आप क्यों कॉलोनी बनाएंगे? कॉम्पोजिटिव प्लेस मतलब है व्यापारिक केंद्र बनाएंगे, हम क्यों आपका जब हम ज़मीन देंगे? वही मेरा जीविका है। तो इस ढंग से सरकार अवैध ढंग से इसको लागू करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग ने भी हाई कोर्ट में केस किया है और ये विरोध प्रदर्शन के द्वारा ये जो है कार्रवाई का मांग करें कि सरकार होश जगे, अन्यथा सरकार पर हम लोग फिर कार्रवाई करें। विरोध यही है कि जो 154 गांव चिन्हित हुए हैं और इस 154 गांव के बहुत सारे जो इलाके हैं, बहुत सारे जो ज़मीन है, वहाँ पे सरकार की ओर से कुछ कलर किया गया है और उसके ज़रिए कहीं ना कहीं इनके ज़मीन को ले लिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है और इसी का ये विरोध कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? बजरा। अच्छा, आप लोग के ज़मीन को भी चिन्हित किया गया है, कलर किया गया है? हाँ। क्या बोला गया? रोड आ रहा है मेरे घर में, पूरा ख़त्म हो जा रहा है रोड में ज़मीन मेरा। आप लोग क्या बोला गया रंगने से पहले? हम लोग बोले हैं कि रद्द करने नहीं, रोड नहीं बनना चाहिए, दूसरा रोड निकालिए रोड, यही हमारा मांग है।
कहाँ से आई हैं आप? मजरा सिटोली से। क्या दिक्कत है? तो मास्टर प्लान हम लोग का गांव में मतलब ये कर रहा है, चिन्हित किया है, तो हम लोग को गांव घर बना हुआ है, उसमें हम लोग को काफ़ी दिक्कत है, इसलिए हम लोग ना हो बोल के दिक्कत आ रहा है? जो हम लोग का घर तरफ से जा रहा है रास्ता, इसीलिए हम लोग को काफ़ी दिक्कत है कि घर गांव ना जुड़े। हम लोग घर बचाए हैं, गांव जंगल ज़मीन, और अभी उजाड़ देगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो इसी का विरोध कर रहे हैं? इसी के विरोध कर आए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत तो हम लोग आदिवासी से बिलोंग करते हैं सारे, जो रांची मास्टर प्लान 2037 है ना, तो हम इसका विरोध करते इसलिए कि आदिवासियों के ज़मीन पर भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का बहुत सा प्रतिष्ठान बना। आज यहाँ पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हो गया, मेक्कन हो गया, R&D होगी, ये जो जितने भी प्लांट है वहाँ से तो हम लोग का सब विस्थापित हो, उसको किसी प्रकार का पुनर्वास नहीं किया गया, ये किया गया। और ये जो रांची मास्टर प्लान 2037 है उसका हम विरोध इसलिए करते हैं कि भाई सरकार अपने मनमर्जी करती है, और एक तरफ रूल बनाती है कि पेशा रूल है ना, पेशा कानून के आधार कि जब तक ग्राम सभा इसको अनुमति नहीं देगी तो उपायुक्त सरकार तक आदिवासियों का ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करेगी। लेकिन एक पेपर के माध्यम से निकाल दिया कि भाई इतने क्षेत्र में नगर निगम बनेगी मास्टर प्लान 2037। तो हमारा आदिवासी आने वाला समय में अभी वर्तमान में और उसके बाद में बाल बच्चे लोग, ये लोग कहाँ रहेंगे? और आज देखा जाए तो ये रांची के किनारे का मुआवजा दिया जाएगा ना? मुआवजा से कितना दिन चलेगा? मुआवजा से आज HEC में मुआवजा मिला, कितना दिन चला? मेक्कन R&D जितने भी बने, चाहे माराफारी बोकारो वगैरह ये सब बने, इससे तो किसी को हुआ। हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको हमारे पढ़ाई लिखाई से लेकर बाल बच्चा इस हमारा जल जंगल जमीन चाहिए। और दूसरी बात है कि आदिवासियों के अस्तित्व तो जल जंगल जमीन से रक्षा हुआ है। एक तरफ सरकार कानून बनाती है और दूसरा तरफ इसे को उजाड़ने का काम करती है, ये गलत है। इसलिए CNTA का तो बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है मेरे विचार से। कौन किया ये? कौन किया? कौन करेगा? सरकार तो मान लेते हैं ग्राम सभा से अगर अनुमति लेकर के चलती, हम बोलते हैं CNTA का पालन हो रहा है ना। लेकिन ये तो हम लोग से अनुमति भी लिया और उसके बाद नोटिस निकाल दिया कि भाई इतने इतने गांव इस क्षेत्र के, और जो लोग आपत्ति इससे पहले दिए थे उन लोग का नोटिस बाय नेम आ गया। हम अब ग्रामीण तो हम लोग नहीं उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार उल्लंघन कर रही है। तो आप जो बोले कि भाई इन लोग को मुआवजा मिलेगा, आप लोग को विस्थापन का मुआवजा मिलेगा करके, तो विस्थापन के आधार पर हम लोग आदमी लोग कहाँ से? आप रिंग रोड के किनारे किनारे ले रहे हैं मास्टर प्लान, सिटियों से लेकर के सिटियों, सोलुंडू, सतरंजी से लेकर के आपका खरसीदाग, पलांडू, आपका कुटियातू, चटकपुर, मल्टी, रामपुर, उसका आड़ा, बड़ाम, गड़के है, उसके बाद सरवल तरल, उस प्रकार उस इलाका में इतने गोदाम बन गए हैं, वहाँ तो हम लोग को नौकरी चाकरी भी नहीं मिला। और यही राज्य सरकार, राज्यपाल का क्या बोलते हैं हस्ताक्षर युक्त हुआ है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर हमारे झारखंड राज्य में बनेगी उसमें 75% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा है। तो हम लोग को तो नौकरी नहीं है वो सब गोदाम में भी, हमारा ज़मीन तो औड़ी पौड़ी पर चला गया, लेकिन कहाँ मिला नौकरी? हम लोग तो रेजा और कूली और दर दर भटक के जी खा रहे हैं, और हम लोग का खेती ही नहीं रहेगा, ज़मीनें नहीं रहेगा। तो हम लोग शहरीकरण नहीं चाह रहे हैं, शहरीकरण हो नहीं चाह रहे, शहरीकरण हो नहीं चाह रहे हैं। शहरीकरण से मान लेते हैं, शहरीकरण के लिए हम लोग नहीं चाहते। शहरीकरण होने से क्या होगा? आज तो हमारा देहातीकरण में पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, नगर निगम आएगा है ना, हमारे वार्ड नहीं रहेंगे, मुखिया नहीं रहेंगे, ग्राम सभा नहीं रहेगी, ग्राम प्रधान जो व्यवस्था है पेशा रूल के तहत वो सब तो नहीं रहेंगे। और शहरीकरण जहाँ हो जाती है हम लोग को क्या होगा कि आपका होल्डिंग टैक्स है, होल्डिंग टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, नाला टैक्स हो, बहुत सा। आज के तारीख में हमारा आदिवासी समाज मालगुजारी जो खेत का होता है ना, उसका तो हम लोग माल देने नहीं सकते। तो शहरीकरण होकर इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उस प्रकार सरकार का व्यवस्था रहेगा तो सभी एक साथ पहुंचे हुए हैं और जो मास्टर प्लान है उसका विरोध किया जा रहा है और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश है, ताकि जो मास्टर प्लान के तहत इनकी जगहों को चिन्हित किया गया है, इनकी ज़मीन लेने की बातें जो सामने आ रही है उस पर सरकार विचार विमर्श करे और जो इनकी मांग है उनको सुने और इनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए आगे का रास्ता निकाले। इस बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।